वस्तुतत्वम् परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वम् परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः। महर्षि पतंजलि को पहले हम नमन करते हैं, योग वर्ग के पहले, योगाभ्यास के पहले भी, और उनको नमस्कार इसलिए कि उनके ऋण है हम पर, और वो ऋण चुकाने का एक प्रथम तरीका है उनको नमस्कार करना। विनम्र भाव से हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है, जो नितांत आवश्यक है, ऐसी बातें वो बता रहे हैं और उससे ही हमारा जीवन अच्छी तरह से बनेगा, ये वो समझते भी है, और हमारे प्रति आत्मीय भाव के कारण वो हमें बताते हैं। उन्होंने जो सूत्र रूप में पूरा योग दर्शन लिख के रखा, और उसके ही कारण हमें वो मिला, पूरी दुनिया को वो मिला। मानवता के प्रति पूरा कृतज्ञ भाव रखते हुए और आत्मीय भाव रखते हुए वह यह बताते हैं। वैसे शुरुआत में समाधिपाद में योग की व्याख्या, उसके परिणाम, योग के परिणाम, चित्तवृत्तियों का वर्णन, उसका निरोध कैसे किया जाए अभ्यास और वैराग्य से, फिर उसके परिणाम स्वरूप कैसे कैसे समाधि मिलती है, क्या व्यत्यय आते हैं, ये सभी पहले पाद में बताया। दूसरे पाद में फिर क्रिया योग बताया और अष्टांग योग क्या है उसकी शुरुआत की। बाह्य जो भी रंग है, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक उन्होंने दूसरे पाद में बताया है। तीसरे पाद में धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है, और अंतरंग के साथ साथ उन्होंने अलग अलग उसके संयम से, हमारे अंतःकरण के संयम से कैसे कैसे सिद्धियां मिलती है उसका वर्णन किया है, और उन सिद्धियों में मत अटकना, ध्येय आगे है, ये बहुत बार सूचित किया। चौथे पाद में सिद्धियां जो बाकी थी, जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्धया, यानी जन्म से, औषधियों से, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धियां मिलती है, और उसके परिणाम हमारे अंतःकरण पर होते हैं। जैसे अभी ये जो बातें हैं कैवल्य पाद में, ये अंतःकरण वाली बातें हैं, यानी वहां तक हमें प्रत्याहार कर दिया है और संयम के साथ धारणा ध्यान समाधि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा प्रत्याहार है, संयम किया हुआ है मन पर, इंद्रियों पर, और उसके आगे ये बातें हैं। तो चित्त पर जो परिणाम होता है वो कैसे कैसे होता है, वो जात्यांतर परिणाम पहले बताया, जन्म जन्मांतर का परिणाम हमारे चित्त पर होता है, और वैसा परिणाम जैसे जन्म के अंतर से होता है, वैसा हमारे जीवन पर हर एक क्षण परिणाम होते रहता है, हर एक क्षण हमारा नया जन्म होते रहता है। परिणाम प्रवाह नित्यता हमारे जीवन में दिखाई देती है, और वो प्रकृति के प्रेरणा से होता है, यानी निसर्ग की प्रेरणा से। और हमें सिर्फ किसान जैसे उन वृत्तियों को
हमारे अंदर जो भी स्वभाव है, धर्म है, उनको सही काम में लगाना है, सही उपयोग उसका करना है, सही उसको स्थापित करना है। तो प्रकृति अपने आप में वो प्रेरक बन जाती है और हमारे चित्त को, हमारे पूरे जीवन को अच्छा बनाती है। वैसा चित्त भी हमारा बनते जाता है। सिर्फ ध्यानपूर्वक, लक्ष्यपूर्वक एक एक बात को हमें समझना है और करना है, और करने के लिए निमित्त मात्र बन जाना है। ऐसी प्रकृति या तो जो भी हमारी प्रवृत्ति है, यानी चित्त की प्रवृत्तियां, वह प्रेरक बनती है और अनेक चित्तों को निर्माण करने की ताकत हमारे निर्माण चित्त में आ जाती है। जो निर्माण किया हुआ चित्त है वो ध्यानज चित्त होता है। और योगी फिर ऐसे अच्छा बना हुआ चित्त, उसके द्वारा वो ऐसे कर्म करते हैं जो अशुक्ल है, अकृष्ण है, यानी पाप पुण्य और पाप पुण्य सहित जो कर्म है उसके अलावा उनके कर्म होते हैं, जो पाप पुण्य विरहित कर्म उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पाप पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं, और इनके द्वारा वह और सुख दुख रूपी वासना में और अटक जाते हैं। और इस प्रकार जैसे कर्म का फल मिलता है उसके अनुगुण अलग अलग वासनाएं खड़ी होती है, संस्कार खड़े होते हैं, और उसके अनुरूप उनका जन्म और वो और बढ़ते जाता है, वो और संसार चक्र में अटकते हैं। तो इस तरह सभी समय, सभी स्थान पर, सभी जन्म में ये वासनाएं, कामनाएं, संस्कार आगे बढ़ते रहते हैं, और स्मृति रूप में, संस्कार रूप में वो आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे 15वें अध्याय में कहा गीता के, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। तो शरीर जैसे हम छोड़ते हैं, उसके छोड़ते समय सूक्ष्म शरीर में यानी अंतःकरण में हम वासनाओं के साथ, जो भी संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसा वायु के साथ गंध बहता है, वैसा हमारे चित्त और अंतःकरण के साथ, चित्त यानी अंतःकरण के साथ पूरे संस्कार या तो वासना, कामना आगे बढ़ते रहती है जन्म जन्मांतर तक। तो इस तरह वह स्मृति रूप में, संस्कार रूप में वो आगे बढ़ते रहती है, और इतनी आगे बढ़ती है वो बहुत कब शुरू हुए पता नहीं, इसलिए वो अनादि मानी जाती है, क्योंकि आशीष वह नित्य है। उसके नित्य होने के कारण उसको अनादि भी माना गया है और अनादि वासना भी मानी गई। लेकिन वासना ये अनादि होने के बावजूद भी शांत है, और ईश्वर हमारी आत्मशक्ति अनादि होने के कारण वह अनादि भी, यानी अंत नहीं उसका, और वो अनंत है, यानी कि वो खत्म नहीं होता। वैसा परमेश्वर भी, ईश्वर भी वैसा ही अनादि है और अनंत है। लेकिन ये वासनाएं, संस्कार, ये अनादि है लेकिन शांत है, उसका अंत हो सकता है। और उसका अंत कैसे किया जाए? उसको जो उद्बोधक सामग्री अगर मिल जाए तो वो जग जाती है और वो प्रकट हो जाती है। उसका परिणाम फिर हमारे जीवन में भोगना पड़ता है। भोगना मतलब सुख भी हम भोग सकते हैं, दुख भी भोग सकते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। लेकिन अगर ये चार सामग्रियां, उद्बोधक सामग्रियां है, उनको अगर स्वच्छ किया जाए, शुद्ध किया जाए, तो हमें कर्म का लेपन नहीं होगा, कर्म का आलंबन स्वीकारने की जरूरत नहीं है, इतने वो शुद्ध होते हैं। और वो जब उसका अभाव हो जाए तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। लेकिन स्वरूपतः वो वासनाएं, वह जो संस्कार है वो रुक जाते हैं। वो हमारे जीवन के अंदर जन्म, उसके बाद जो भी आगे हमारा आयुष्य बढ़ता है और आगे तक वो जन्म जन्मांतर तक वो बनी रहती है। वो अतीत, अनागत और वर्तमान में जो भी संस्कार रहते हैं वो स्वरूपतः बने रहते हैं, लेकिन उनको उद्बोधक सामग्री न मिलने के कारण वो जगते नहीं है, वो व्यक्त नहीं होते हैं, लेकिन वो बने रहते हैं। जैसे हमने विश्वामित्र का उदाहरण देखा, विश्वामित्र जैसे कामवश हो गए और फिर संसार चक्र में अटक गए, इस प्रकार सुप्त वासनाएं बनी रहती है, स्वरूपता वो बने रहती है और आगे बढ़ती है। लेकिन उसको स्वरूपता भी नष्ट किया जाए, उसका विनाश किया जाए, इस तरह अगर हम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उन व्यक्त और सूक्ष्म वासनाओं को और समझना पड़ेगा, वो गुणात्मक है,
यानी पूरी सृष्टि, पूरा प्रकृति का जो भी आविष्कार है वो गुणात्मक है, तीन गुणात्मक है। यानी सत्व रज तम, ये तीन गुण उसके साथ में है, तो उसको नष्ट करना पड़ेगा। उनका जो पुरुषार्थ है, उनका जो हेतु है, उसका हेतु अगर सफल हो जाए हमारे जीवन में, ये जो गुणात्मक हमें बनाया और हमारी वासना, कामना, हमारा चित्त, हमारे पूरे जो भी वस्तु पदार्थ हम जो भी इस सृष्टि में देखते हैं, भोगते हैं, वह सभी गुणात्मक है और उसका परिणाम हमारे जीवन पर होता है। तो वासनाएं वो गुणों को चिपक कर रहती है और गुण उनको चिपक कर रहते हैं, इस कारण वो अनादि है और वो बने रहती है, स्वरूपता बने रहती है। तो गुण का कृतकार्य अगर हो जाए, जो गुण है सत्व रज तम, उन गुणों को विलीन किया जाए कहां? प्रकृति में, तो फिर अंतःकरण भी विलीन हो जाता है। कल हमने देखा मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतःकरण चतुष्ट है वो विलीन हो जाता है। एक बार विलीन हो गया आत्मशक्ति तक, यानी प्रकृति का जो शुद्ध रूप है उसमें अगर विलीन हो गया तो फिर वो कार्य नहीं करता है। जैसा घड़ा अगर मिट्टी में मिल गया तो वो पानी भरने की क्षमता नहीं रखता है, या तो उसका आकार नहीं रहता है, वैसा हमारे चित्त में जो भी वासनाएं है, संस्कार है, कामनाएं है, वह ये हेतु फल आश्रय आलंबन के कारण वो बने रहती है। उसको मिटा दिया जाए तो भी स्वरूपता वो बने रहता है संस्कार, और उसको अगर मिटाना है तो गुणों के साथ और मन बुद्धि या तो अंतःकरण का विलीनीकरण करना चाहिए। और ये विलीनीकरण अगर हम करेंगे तो न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। वैसे अंतःकरण ही अगर समर्पित कर दिया, विलीन कर दिया, तो फिर वासनाएं नहीं रहती। फिर कैसा होता है? वह जो भी कर्म करता है गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, और उसकी अवस्था ऐसी बन जाती है प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ऐसा गुणातीत वो बन जाता है। ऐसा गीता में 14वें अध्याय में वर्णन है। अभी आज का सूत्र देखते हैं, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। ये जो गुण है, तीन गुण सत्व रज तम, ये तीन गुण तीन प्रकार के हैं। फिर तीन प्रकार के होने के बावजूद भी उनका परिणाम भी तीन प्रकार का है। तो वस्तु अगर एक कैसे बन जाती है? वह तीन बननी चाहिए, तीन प्रकार की बननी चाहिए। तो तीन प्रकार की बन जाती है, लेकिन उसका परिणाम जो होता है वह अलग अलग कभी कभी दिखता है, कभी कभी एक रूप दिखता है। जैसा मिट्टी से घड़ा बनता है, सोने से अलंकार बनता है और दूध से दही बनता है। ये अलग अलग परिणाम हुए, अलग अलग वस्तु है, अलग अलग परिणाम हुए। यानी मिट्टी का घड़ा बन गया, मिट्टी से घड़ा बनने तक उसमें जो परिणाम दिखा वो अलग है। सोने से अलंकार बन गया, सुवर्ण से, उसका परिणाम भी अलग है। और तीसरी बात, जो हम दही बना हुआ देखते हैं, तो दूध का दही बन गया, उसमें जो परिणाम होता है तो वो परिणाम भी अलग है। ये अलगत्व, भिन्नत्व दिखने के बावजूद भी दूसरा एक है कि सत्व रज तम एक दूसरे के आधार से चलते हैं। वो अंगांगी उसका संबंध है। अंगांगी का संबंध कैसे होता है? जैसे तेल है, यानी मिट्टी का तेल, उसकी वात और उसकी ज्योति या तो अग्नि, इसका अंगांगी संबंध है। अंगी समझो अग्नि है, तो जो वात है या तो जो बीच में रहता है जो सूत से बना हुआ, और फिर मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल और जो वात है, वात यानी जो सूत का धागा, धागे से बना हुई जो वात है, उसका दोनों से संबंध है, वो उसको सपोर्टिंग है, इसलिए अग्नि जलता है, ज्योत बने रहती है। ये अंगांगी संबंध है। वैसा सत्व रज तम गुणों में एक प्रकार का संबंध है, अंगांगी संबंध। जिधर सत्वगुण बढ़े रहता है उधर तमोगुण और रजोगुण उसको सहायक रूप होते हैं। जिधर तमोगुण बढ़ता है, प्रधान मात्रा होती है, तो बाकी रजोगुण सत्वगुण उसको सपोर्ट करते हैं और तमोगुण बढ़ता है। ऐसा रजोगुण भी, एक एक गुण जब प्रधान रूप में हम स्वीकारते हैं तो बाकी दो गुण उसमें
मिल जाते हैं, वो सपोर्टिंग बन जाते हैं। इस प्रकार परिणाम एक बनता है, यानी तीनों अलग होने के बावजूद भी वो एक वस्तु में दिखाई देते हैं। हमारा जीवन भी वैसा ही बना है, हर एक वस्तु सृष्टि में वैसे ही बनी है। उसमें अंगांगी संबंध है सत्वरजतम का। हमारे चित्त में, हमारे जीवन में जब सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है तो रजोगुण तमोगुण उसको सपोर्ट करते हैं। जब तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है तो बाकी दो गुण सपोर्ट करते हैं। इस तरह हमारा जीवन आगे बढ़ते रहता है। चित्त की परिणाम कारकता उससे ही बनती है। हम किस गुण को ज्यादा स्वीकारते हैं, किसको प्रधान अपने जीवन में लाते हैं। जैसे तमोगुण के कारण, अभी अगले सूत्र में घुसते, क्योंकि एक दूसरे का संबंध है। वस्तु समझो, वस्तु भी मैं जो देखता हूं वही वस्तु दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, तो वो अलग अलग प्रकार से वो दृष्टिकोण से देख लेते हैं। उसका एक कारण है। मेरा चित्त तमोगुण से अगर भरपूर है और समझो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका चित्त अगर सत्वगुण से भरपूर है, दूसरा अगर है तो उसका रजोगुण से भरपूर है, तो वो अलग अलग दृष्टि से देखेगा। जैसे हमने पहले एक उदाहरण देखा था कि एक सोने का कोई अलंकार पड़ा है रास्ते में, कोई साधु सन्यासी आता है, उसको देखता है और वैराग्य दृष्टि से देखता है, जिसका होगा वो ले जाएगा, हमारा नहीं है तो कुछ लेना देना नहीं, वो आगे चला जाता है। उसकी जो दृष्टि है वैराग्य दृष्टि है। सत्वगुण उसमें बढ़ा है तो वो निकल जाता है, उसका कोई द्वेष या तो राग उसके जीवन में दिखाई देता नहीं है। दूसरा एक लोभी होता है, राजस गुणी, वो बड़ा तीव्र होता है, गतिमान होता है, वो दौड़ते जाता है, अरे सोने का दिख गया और दौड़ के गया और उठा लिया। उसको आसक्ति हो गई, राग आ गया, यानी कि आसक्ति आ गई और उसने उठा लिया, उसको आनंद हो गया, उसको सुख हो गया। तो इस प्रकार एक ही वस्तु वो अलग रूप में देखा और उसको सुख हो गया। एक को कुछ नहीं हुआ, वो वैराग्यपूर्ण था। और तीसरा था जो तमोगुणी था, वो तो जड़त्व के कारण भाग नहीं सका और वो निराश हो गया, उसके मन में द्वेष आ गया, अरे इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, इसको पीटना चाहिए, मारना चाहिए, ऐसे उसके जीवन में भाव खड़े होने लगे। वस्तु तो एक ही है, वस्तु रूप में एक होने के बावजूद भी हर कोई अलग दृष्टि से देखता है, क्योंकि चित्त भेदात, यानी कि इधर क्या है, वस्तु साम्य, वस्तु का साम्य है, चित्त भेदात तयोर विभक्ता पंथा, हर एक का विभक्त यानी अलग अलग पंथ यानी मार्ग हो जाता है। इसलिए वस्तु भी अलग अलग दिखती है, एक वस्तु होने के बावजूद भी वो अलग अलग दिखती है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे चित्त में जो भी प्रभाव है वह सत्वगुण का है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, और मिश्र भी हो सकता है, लेकिन किसी एक की प्रधानता होती है, और प्रधानता होने के कारण बाकी दो उसको सपोर्ट करते हैं, उनका अंगांगी संबंध है। तो इस प्रकार हमारे चित्त पर या तो अंतःकरण पर गुणों का प्रभाव होते रहता है, और वो प्रभाव हमें वस्तु को एकत्व या तो भिन्नत्व उससे ही, उसके ही परिणाम से वो दिखाई देता है। वो एक ही वस्तु कब बनती है, तीनों गुण होने के बावजूद भी एक वस्तु बनती है, और वस्तु में भी अलग अलग गुण होते हैं। वस्तु के परिणाम प्रवाह अलग होता है और व्यक्ति का भी परिणाम प्रवाह अलग होता है। वस्तु भी तीन गुणों से बनी है और हम भी तीन गुणों से बने हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति तीन गुणात्मक है। तीन गुणात्मक होने के कारण अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं। जिसके जीवन में जिसकी मात्रा ज्यादा है वैसा उस पर परिणाम होता है। जैसे तमोगुण का हम उदाहरण लेंगे कि तमोगुण के कारण ये पंच तन्मात्रा का आविष्कार हुआ, और पंच तन्मात्रा से पंचमहाभूत, और पंचमहाभूतों के द्वारा ये वृक्ष वनस्पति निर्माण हुई, वृक्ष वनस्पति धन धान्य निर्माण हुआ। हम जब वो ज्यादा लेते हैं धन धान्य, तो हमारे जीवन में उसमें तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, जड़त्व आ जाता है, और उसमें रजोगुण वाला अगर ज्यादा ले लिया तो कर्म करने की मात्रा बढ़ जाती है, भोग भोगने की मात्रा बढ़ जाती है, उसका परिणाम हमारे जीवन पर होता है। और तीसरी जो बात है, सत्वगुण की मात्रा अगर हम लेंगे सृष्टि में से, वो भी सूक्ष्म रूप में रहता है, उसकी मात्रा हमारे जीवन में बढ़ा दी जाए, तमोगुण की मात्रा कम की जाए,
तो जड़त्व कम होता है, हमारी गति बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है और हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है, सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे सामने सभी है, तीनों गुण है, हमें कौन सी मात्रा लेनी है, किस दृष्टि से देखना है, इसके ऊपर से हमारा चित्त बनते रहता है। और इसलिए दक्ष रहकर हमारे चित्त को हमें जो योग्य है उसको देना है, उसी प्रकार की कृति करनी है, उसी प्रकार का ज्ञान हमें स्वीकार कर लेना है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके के परिणाम ये तीनों गुणों के कारण होते हैं। वस्तु एक होने के बावजूद भी अलग अलग मात्रा में वो होने के कारण वो अलग अलग दिखाई देते हैं और उनके मार्ग भी अलग होते हैं। तो अभी और एक प्रश्न खड़ा होता है कि समझो कि अलग अलग दिखाई देता है, इसका मतलब हमारा चित्त का ही वो व्यापार है। यानी इधर बुद्ध तत्वज्ञान है, बौद्ध तत्वज्ञान, उसमें एक दूसरा विज्ञानवाद है। और विज्ञानवाद उन्होंने जो खड़ा किया है कि हमारा चित्त ही अगर ये सृष्टि खड़ा करता है, वस्तु खड़ा करता है, अलग अलग सभी को दिखाई देता है, एक जैसा नहीं दिखाई देता, तो ये वस्तु है क्या नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया है। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, ये बताने के लिए उन्होंने विज्ञानवाद, ये तत्वज्ञान है, ये है ही, हमारे बुद्धि को भी वो समझ में आता है कि मैं जो देखता हूं दूसरा अलग दृष्टि से देखता है, तीसरा अलग दृष्टि से देखता है। फिर ये चित्त का ही अगर आविष्कार है, व्यापार है, तो फिर वस्तु है क्या नहीं है? या तो सभी मन का व्यापार है, चित्त का व्यापार है, उसके ही व्यवहार से सब सृष्टि दिखाई देती है। तो सृष्टि है क्या नहीं है, वो सब शून्य है, ऐसा वो प्रतिपादन करते हैं। लेकिन वो क्या है वो थोड़ा सा कल देखेंगे, अभी सिर्फ हमने उसको स्पर्श किया, कल के सूत्र में उसका थोड़ा सविस्तर वर्णन होगा, तो कल देखेंगे।